हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपको ट्राउजर पैंट की कटिंग करना बताऊंगी जो लेडीज़ पैंट होता है। तो इसकी आज हम आप लोगों के साथ कटिंग शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इसमें हम जो हमारी लेस है, लेस को भी हम अटैच करने वाले हैं। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है। तो यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ये फैब्रिक है सीधा जो पार्ट है वो अंदर की ओर आपको बिछाना है। ठीक है, प्रेस करने के बाद यहाँ पर हमने प्रेस कर ली है और ये हमारा जो फैब्रिक है कॉटन का है, तो ये हमारा सीधा पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा उल्टा पार्ट है, ये वाला ये उल्टा है, ये सीधा है। कभी भी किसी भी फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो आपको बर हमेशा चौक से जो आप लोग मार्किंग करते हैं वो आपको उल्टे साइड से करनी है। तो उल्टे साइड क्या रहेगा, आपकी स्टिचिंग में अंदर की ओर चला जाएगा। सीधे साइड से आपको चौक की मार्किंग यहाँ पर नहीं करनी है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर थोड़ा क्लियर आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको डबल फोल्ड में बिछा लिया। अब आपको क्या, जो भी आपको सामान की आवश्यकता है वो सामान आपको अपने साथ में ले लेना है। ठीक है, अब इसका जो हमारा मेजरमेंट है, किस मेजरमेंट के आधार पर हम ट्राउजर पैंट की कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी रेडी लेंथ चाहिए 35 इंच। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा ट्राउजर पैंट है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग आपको कितना क्या कहाँ पर प्लस करना पड़ता है ये सब जानकारी आपको बताएंगे। तो मेजरमेंट में सबसे पहले आपको ट्राउजर की लेंथ लेनी है, उसके बाद आपको लेना है जांग का मेजरमेंट, मोहरी। ठीक है, इतने ही आपको मेजरमेंट यहाँ पर लेने हैं और कमर भी आपको इसकी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डबल फोल्ड में बिछा लिया है। डबल फोल्ड में अब बिछाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की ओर आपको 3 इंच छोड़ देना है जो हमारा बेल्ट में जाएगा। पर आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। इस लाइन से आपको मेजर टेप को रखना है और लेंथ लेनी है, ये इसको आपको नहीं नापना है। ठीक है, इस लाइन से हम मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ पर जो भी आपकी लेंथ आती है नीचे की ओर तक उतनी आपको यहाँ पर लेंथ ले लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 35 इंच लेंथ ले ली है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको बाद में बताएंगे लेंथ कहाँ तक हमने ली है। ठीक है, पहले हम ऊपर का आपको बता देते हैं, लेंथ के बारे में हम इस फैब्रिक को ऊपर की ओर लेके बाद में बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने ये बेल्ट लिया है, अब यहाँ पर हमने लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपको 3 इंच का बेल्ट छोड़ना है। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, वो जो हमारी नीचे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कमर किस प्रकार से लेनी पड़ती है, तो कमर का आपको क्या करना है, जो तो यहाँ पर जो हम कमर लेते हैं ना वो हम लेते हैं, यहाँ पर हमारी हिप साइज है 36 इंच। 36 का डिवाइड बाय 4th पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंच। ठीक है, मान लो ये 9 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, 9 इंच में आपको 2 इंच यहाँ पर प्लस कर लेना है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने, ये तो आपको समझ में आया, हिप के अकॉर्डिंग आपको कमर की मार्किंग यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको हिप के अकॉर्डिंग निकालना है। जो भी आपकी हिप है उसका आपको डिवाइड बाय 4th पार्ट करना है। तो हमारा आया था 9 इंच। ठीक है, 9 इंच में आपको 2 इंच प्लस करना है तो हमारा यहाँ पर आएगा 11 इंच। 11 इंच पर हम मार्क करेंगे। इस मार्किंग को इस मार्किंग तक आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर हम लाइन को स्ट्रेट करेंगे अच्छे से, आसन की मार्किंग की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आसन की गोलाई करने के लिए आपको क्या करना है, 2 इंच पर यूं मार्क करना है। यहाँ पर हम आसन की गोलाई कर देंगे। अगर चौक आप लोगों को क्लियर नहीं दिखती है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि चौक की मार्क, इसी प्रकार से आपको जो हमने कमर की मार्किंग की है वो भी हिप के अकॉर्डिंग करते हैं, जो आसन की मार्किंग की है वो भी आपको हिप के अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है,
अब यहाँ पर जब हम नीचे की ओर मोहरी का मार्किंग करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपकी जो भी जांग है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जांग है वो है 24 इंच, ठीक है, मतलब जो राउंड रहता है हमारे पैर का जांग का वो यहाँ पर हमारा 24 इंच है। 24 इंच का आपको यहाँ पर ओनली कितना लेना है, 1 इंच इसमें आपको प्लस करके लेना है, जो कि हाफ हमारा यहाँ पर जाएगा, हाफ हमारा यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर हम 13 इंच पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। 13 इंच पे हमने मार्क कर लिया। अब 13 इंच के बाद आपको क्या करना है, इसका आपको 13 का डिवाइड बाय 2 पार्ट करना है, ठीक है। जैसे डायरेक्ट नहीं आता है तो मेजर टेप को यूं इस तरह से फोल्ड करें और यहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। इसी का आपको यहाँ पर नाप लेना है। तो ये आया हमारा 6.5 इंच, ठीक है। जैसे आपको समझ में नहीं आता है तो इस लाइन को आप सबसे पहले स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, आसान से यहाँ तक। जांग जो भी आपकी राउंड है 13 इंच, 13 इंच कैसे लिया, 1 इंच आपको पर हमेशा बढ़ा के लेना है, हाफ यहाँ जाएगा हाफ यहाँ जाएगा, ठीक है। अब जब हम मोहरी की मार्किंग करते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी जो मोहरी की मार्किंग है 20 सेंटर द्वारा हम उसको निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हमने डबल किया, ठीक है। डिवाइड भी आप लोग कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आया 6.5 इंच। अब इसके बाद हम लेंगे लेंथ। तो लेंथ यहाँ पर हमने रखी है 35 इंच, ठीक है। 35 इंच पर आपको स्केल से मार्क कर लेना है। फिर ऊपर हमारा आया था 6.5 इंच पर हमने मार्क किया था, तो नीचे भी आपको मोहरी पर 6.5 इंच का मार्क कर लेना है। 6.5 इंच का डिवाइड बाय 2 पार्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 पॉइंट और 3 सूत, ठीक है। 3 रहता है, उसके बाद 3 सूत रहता है, 3 डंडा रहता है, उसको बोलते हैं 3.3 सूत। 3.3 सूत पर हम जो हमारी मोहरी का 20 सेंटर है, तो सबसे पहले दोनों साइड हम 3.3 सूत पर मार्क करेंगे, उस साइड और इस साइड दोनों साइड आपको मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग की है, अब इसी मार्किंग के बाहरी ओर आपको 0.5 इंच जितना मार्जिन लेना है जो हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। 0.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको मोहरी का फोल्ड पार्ट लेना है, तो यहाँ पर हमने रखा है 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच पर आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच ले लिया है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस लाइन को स्ट्रेट करते, तो स्ट्रेट नहीं करना है, इसको 0.5 इंच जितना आगे की ओर लेना है और लाइन को आपको यहाँ पर क्रॉस में मिला देना है। दोनों साइड की हम यहाँ पर लाइन क्रॉस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने लाइनों को क्रॉस में मिला लिया है। अब जो हमारी आसन का मार्किंग है और नीचे जो हमारी मोहरी का मार्किंग है 0.5 इंच वाला, इन मार्किंग को आपको स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम मार्किंग को स्ट्रेट कर लेंगे बिल्कुल नीचे तक, ठीक है। जो हमने 0.5 इंच का मार्जिन रखा था उस मार्किंग से आपको मिला लेना है। ऐसे ही आपको उस साइड की मार्किंग करनी है जैसे मैंने इस साइड की हुई है। तो जो हमारा जांग वाला मार्किंग हमने किया था वहीं तक आपको स्केल से मार्किंग करनी है, उसके ऊपर आपको मार्किंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर नीचे की मार्किंग हमने कर ली है। अब इसके बाद आपको ऊपर की ओर जो आपका जांग का मेजरमेंट जो आपने लिया था, जो लाइन हमने खींची हुई थी जिसके अकॉर्डिंग मोहरी निकाली थी, तो यहीं तक आपको मिलाना है, ऊपर की ओर आपको नहीं मिलाना है। तो लाइन को हम यहाँ तक स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पर आपको लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर हम आसन की गोलाई कर लेंगे और इसकी यहाँ पर हम कर लेंगे कटिंग। तो फ्रंट पार्ट की हमने मार्किंग कर ली है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग करने के बाद आपको इसको कट कर लेना है। जो भी आपकी मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कट करना है, प्लस नहीं करना है। प्रॉपर मार्किंग के ऊपर से ही यहाँ पर हम कट करेंगे। अब हम करेंगे आसन की कटिंग। अब आपको इस पार्ट को साइड में रख लेना है। अब इसी पार्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग, ठीक है। तो बैक पार्ट को भी आपको फोल्ड करके बिछा लेना है। जो फोल्ड पार्ट है वो अपनी ओर रख लेना है इस तरह से। अब इसके ऊपर आपको बिछा लेना है फ्रंट पार्ट को। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर बिछाएंगे फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट को आपको बिल्कुल जो आपकी ओर पल्ला फोल्ड साइड है वहीं से आपको बिछाना है और आसन आपकी आगे की ओर रहेगा। तो आपको प्लस किस साइड करना रहता है, प्लस आपको करना है आसन की साइड की ओर, ठीक है। 2 इंच पर आपको यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो बेल्ट जहाँ पर हमने लिया था, बेल्ट के यहाँ से हम 2 इंच पर मार्क करेंगे।
बेल्ट से लेकर आपको नीचे मोहरी तक 2-2 इंच प्लस कर लेना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, जो हमारा आसन फ्रंट पार्ट में लिया था उसी आसन से आप लोग 2 इंच लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी आसन वाली मार्किंग है अभी तो हम 2 इंच ले लेते हैं। अब जो मेन आसन वाली मार्किंग है तो यहाँ से आपको ऐसा नहीं लेना है। जो आसन का फ्रंट पार्ट का आपको कॉर्नर है कटिंग है, वहाँ से आपको 2 इंच प्लस करना है। ठीक है, फिर आपको 2-2 इंच पर नीचे तक मार्किंग कर लेनी है। फिर आपको सबसे पहले जो आपका आसन वाला पार्ट है इस लाइन को आपको स्ट्रेट कर लेना है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की ओर। फिर आपको ऊपर से लाइन खींच ली है। ठीक है, तो ऐसे आपको लाइन खींच लेनी है। आसन की यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे और सभी लाइन डॉट डॉट को आपको स्ट्रेट कर लेना है। तो पूरे डॉट डॉट को हमने यहाँ पर स्ट्रेट कर लिया है। ऐसे ही आपको स्ट्रेट करना है। अब मोहरी पर आपको क्या करना है, तो नीचे की ओर चलते हैं। मोहरी जो हमारी रहेगी तो यहाँ पर भी हमने 2-2 इंच का मार्किंग किया हुआ है। अब सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन मिलानी है। जो नीचे की ओर हमारी मार्किंग है जो मोहरी का, तो हाफ जो मतलब 0.5 इंच आपको प्लस करना है। जिससे क्या होगा, हमारी जो मोहरी हम फोल्ड करेंगे उसमें हमारा जो फैब्रिक है कम नहीं पड़ेगा। तो आपको 0.5 इंच जितना बढ़ा के लेना है। और यहाँ पर लाइन को आपको क्रॉस में मिला लेना है। लाइन को क्रॉस में मिलाने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी कटिंग कर लेनी है जो हमने मार्किंग किया हुआ है 2-2 इंच का। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो जो हमने 2 इंच प्लस किया है उसी मार्किंग से आपको यहाँ पर कट कर लेना है। अब ऊपर की ओर हम जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। उसको कट करने के बाद यहाँ पर आपको जो आपने आसन की मार्किंग की हुई है वो भी आपको यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो आगे की ओर का पार्ट था वो भी हमने कट कर लिया है। जो हमारा साइड वाला पार्ट था उसको भी यहाँ पर हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे ट्राउज़र पैंट की हमने कटिंग कर ली है। कटिंग करना हमने बहुत ही आपको आसान तरीके से बताया है। तो यहाँ पर फिर भी आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करिएगा। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको हम जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो प्रॉपर आपको कमेंट कर देना है। उस कमेंट का आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।